देखो भोला मेरा, ये सब गर्मी का छुट्टी मनाने में लगा हुआ है। देखो क्या पढ़ रहे हैं भोला मेरा, हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफ पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी आपको स्लोप से रिलेटेड ग्राफ पढ़ा है, तो शांति से सुनना है, बात को रेहान समझना। ऑन कर बबू। तो देखो भोला, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालिएगा, किसका स्लोप? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ऊपर डिस्टेंस रहेगा, नीचे टाइम रहेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है स्पीड देता है। सब समरी लिखा देंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मेरा क्या देता है? स्पीड देता है। याद कर लेना प्रियांशु, है ना। हाँ सर। फिर बाबू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताए, एसटी ग्राफ। तो एसटी ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे भोला, स्लोप कैसे निकालोगे बताइए चुके हैं बाबू मेरे। एसटी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे प्रियांशु, हम लोग बता चुके हैं, है ना जी। तो एस टी ग्राफ का जो स्लोप निकालेंगे भोला, वो मेरा क्या देगा? वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालिएगा, एस टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसका जो स्लोप निकालिएगा तो क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्या देगा? वेलोसिटी देगा। यही तो तीन को याद रखना, थोड़ी कुछ है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर निकालते हो, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो भोला, तो एक्सिलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सिलरेशन देता है ना। ठीक। तो मान लो भोला मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है जी, कैसा स्लोप स्ट्रेट लाइन है। तो एक्सिलरेशन देगा तो कहेगा बाबू ये कैसा, बाबू गाड़ी का वेलोसिटी कैसा है जी। तो गाड़ी का वेलोसिटी क्या हो रहा है? ऊपर जाने से वेलोसिटी वीटी है, वेलोसिटी बढ़ रहा है सर। लेकिन ग्राफ जो वेलोसिटी बढ़ रहा है किस रेट से बढ़ रहा है? तो जब भी किसी का वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रहा है ना जी, लेकिन बढ़ने का रेट क्या है सर? इनफॉर्म है। मतलब गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है, वो मतलब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रहा है, इनफॉर्म रेट से बढ़ रहा है ना। है ना। तो गाड़ी को वेलोसिटी बढ़ रहा है सर, मतलब क्या कहेंगे? गाड़ी एक्सिलरेटेड है। गाड़ी में क्या एक्सिलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है सर, एक्सिलरेशन होगा, है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन है भोला मेरा, तो एक्सिलरेटेड मोशन होगा कि नहीं भोला मेरा। ठीक सर। यदि वेलोसिटी घट रहा है मेरे लाल, ये तो स्लोप क्या है ना। अगर वेलोसिटी घट रहा है, इससे हो सकता है ऊपर से नीचे ग्राफ आ जाए। नहीं आ सकता। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ था सर, नीचे गया, ऊपर से नीचे जा रहा है बाबू। तो वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है ना। मान लो यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे जाके वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो वेलोसिटी घट रहा है ना मेरे लाल, है ना। तो ऐसे मोशन को कहेंगे रिटार्डेड है। क्या है? रिटार्डेड। मतलब एक्सीलरेशन का उल्टा बाबू बतेवे कहते रिटार्डेशन होता है ना बाबू मेरे। तो इतना ही आपको याद रखना है। अदिति ऑन करो जी। ठीक। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है बाबू। क्या बोला मेरा? क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर कांत बाबू? देखो क्या कह रहा है, शांति से समझना। क्या कह रहा है समझते चलना है कांत बाबू। जितना पढ़ा रहे उतना समझते चलिए भोला मेरा, तभी कुछ होगा जी। नहीं तो सब ऐसे ही रह जाओगे। तो फाइंड द एक्सलेशन फ्रॉम ए टू बी, कौन से ग्राफ दिया हुआ है? ग्राफ देखो रेहाना, पढ़ने के लिए आना चाहिए। कौन सा ग्राफ दे सर? लिखल है वेलोसिटी है, टाइम है, ये लिखल रहेगा। ये आपको लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया सर, है ना। ग्राफ देख लिए सर रेहान, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो कह रहा एक्सिलरेशन निकालो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सिलरेशन कैसे निकालोगे? तो बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर ऐसे एक्सिलरेशन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा कि नहीं मेरे भोला। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। कहां से सर? ए से बी में बाबू। अब ए से बी में भोला मेरा ग्राफ पढ़े आना चाहिए। ए से बी में बाबू गाड़ी का वेलो वेलो ऊपर जाने से वेलोसिटी बढ़ेगा। तो गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते कहाँ कितना वेलोसिटी हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर बी से सी में बाबू, अब गाड़ी का ऊपर नहीं ना जा रहा है वेलोसिटी जी, बी से सी में क्या हो गया? वेलोसिटी 10 के 10 से स्ट्रेट लाइन हो गया बाबू मेरे, ओरिजेंटल टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो बी से सी में गाड़ी कैसे है बाबू मेरे? एक कांस्टेंट वेलोसिटी 10 से मूव कर रहा। देखो ना जी, समझो ना बाबू। मान लो इस टाइम पे यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगा, 10 से नीचे कुछ होगा। ऊपर चले वेलोसिटी और बढ़ गया और बढ़ गया, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो वेलोसिटी बढ़ रहा बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 10 हो गया।
तो ए से बाबू बी तक के मोशन में क्या बाबू है ना, एक्सिलरेटेड मोशन है, मतलब गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है? यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन। बी से सी में गाड़ी क्या है सर, सोचो। तो वेलोसिटी है ना सर, तो ये वो स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब बी से सी में गाड़ी का वेलोसिटी कैसा है बाबू मेरे, कांस्टेंट है। बी से सी में गाड़ी का वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट है, 10 के 10 रह गया बाबू। यहाँ पे 10 है ना वेलोसिटी बी सी में बाबू, इसके पैरेलल है। और तो ए से बी में एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सीलरेशन निकालो। ए रेहान ऑन करो ना, दीदी बाबू रेहान ने दिया ऑन करो। तो इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालिएगा, तो बताइए कि बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा बाबू मेरे, स्लोप निकालना पड़ेगा। मान लो ए बी डी ई, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी का क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो। तो जो स्लोप होगा वही मेरा क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, है ना। तो एक्सीलरेशन बाबू फ्रॉम ए टू बी, एक्सीलरेशन भोला मेरा फ्रॉम बाबू ए टू बी, ए से बी में बाबू एक्सीलरेशन प्रियांशु। तो ए से बी रीजन में एक्सीलरेशन कितना होगा, वो स्लोप नहीं, एक्सीलरेशन बराबर क्या लिखेंगे सर, स्लोप लिखेंगे कि नहीं प्रियांशु। एक्सीलरेशन बराबर क्या करेंगे सर, स्लोप करेंगे, है ना। तो स्लोप बराबर क्या लिखेंगे सर, खड़ा लाइन बी डी अपॉन बाबू ए डी, यही करेंगे ना जी। ए से बी रीजन में ए डी बी डी कितना सर, ये बी डी कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ। बी डी, अरे ये इतना लेंथ है तो वही नहीं बी डी होगा जी, तो बी डी 10 हो गया सर। यूनिट मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, डिवाइडेड बाई ए डी। ए डी कितना है सर, एक है। ए से डी 1 है ना बाबू, यहाँ पे नहीं कुछ है भोला मेरा, तो जीरो, तो जीरो से 1 हुआ बाबू, ये ए डी जीरो से 1 हो गया, तो ये 1 हो गया सर, टाइम सेकेंड हो गया, है ना। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा भोला मेरा, कुछ है बाबू, अगर जितना पढ़ाए हैं उतना याद होगा तो कुछ नहीं है, 10/1 10 हो जाएगा। सेकेंड नीचे, ये भी सेकेंड नीचे तो नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अरे सर मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, सेकंड सेकंड होगा ना जी, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, एक्सीलरेशन ही हो जाएगा। बी से सी में कितना हो जाएगा दीदी एक्सीलरेशन, बोलो दीदी भोली। बी से सी में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा दीदी, गाड़ी का बी से सी में एक्सीलरेशन बोली, बोल दो बाबू मेरे, बोलो बोलो। कहा दिव्यांग शैतान घूम रहा है जी, बोलो बोलो बाबू, कितना होगा कंत बाबू। स्कूल में भी छुट्टी लगा हुआ है दीदी, अनम्यूट करो बोलिए। जी सर। हाँ, अभी आपका बाबू एक आध दिन आपका फेयर देते, प्रियांशु 2 बच्चा बाबू, है ना, इस सब का फेयर वगैरह चेक करेंगे एक दिन। 20 से सी में एक्सीलरेशन कितना होगा सर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट ना बाबू, 10 10 10, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्लोप जीरो ना है जी। ये बाबू टाइम एक्सिस का पैरेलल है, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो मतलब बाबू क्या होगा, है ना, स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन फ्रॉम बी टू सी रीजन बोली, एक्सीलरेशन बाबू फ्रॉम बी टू सी बाबू, है ना। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या सर, स्लोप सर। बी से सी में एक्सीलरेशन बराबर क्या, स्लोप। और स्लोप की वैल्यू कितना सर, जीरो, तो इसीलिए एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुछ करना था, लिखो मेरे लाल, इसका कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लिखिए इसको। तो सारा जितना छोटा दीदी कंप्लीट की हो जी, जी सर। ये फिजिक्स वाला फेयर कर लियो एक जगह बोली।
सर थोड़ा सा ही किए। तो ये बीरबल की खिचड़ी कब बनेगा? बीरबल की खिचड़ी कब बन के तैयार होगा बाबू? अदिति बोली। फिजिक्स वाला हम लेक्चर प्लेलिस्ट भेज देते, बोली इसको कंप्लीट कीजिएगा। अब मंडे को आपका चेक करेंगे बाबू। अदिति 9 सेल्फ प्लेलिस्ट है बोली, फिजिक्स का बोली, और इसके बाद मैथ का कर लेना बाबू मेरे। सर इस नंबर पे ग्रुप बना दीजिए ना। कौन से नंबर से जी? नए ग्रुप में ज्वाइन हो जी अदिति। सर जिस पे थे ना वो ना मतलब मेरा फोन ना नहीं ओपन हो रहा है सर, इसीलिए वो अभी सर्विस सेंटर पे गया हुआ है, इसीलिए इस पे बना दीजिए ना। कौन सा? 892 वाला लास्ट वाला है जी? कौन है लास्ट में? कौन नंबर है जी? नंबर का लास्ट डिजिट बोलेगी तो ना जी। 892 सर। जल्दी लिखो मेरे बोली। नेक्स्ट में बाबू अगला कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जी। आपके नंबर पे बाबू भेज दिए बोली, वो पहले फिजिक्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बाबू फिर मैथ का भेजेंगे। कल संडे है बाबू, कल आप लोग की छुट्टी रहेगी। ओके सर। जल्दी लिखो मेरे लाल। सर इंग्लिश का होगा? नमस्ते सर, नमस्ते सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, जरूर सर, जरूर सर। नेक्स्ट बाबू मेरे देखो, बोला मेरा क्या है? आगे इसको समझना है जी। यहां से बाबू इसको समझिए, बोला मेरा। बहुत सारे गार्जियन बाबू कॉल कर देते, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या पता चलता है? ग्राफ आपको ये टाइम एक्सिस पे है,
तो कहेगा गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा प्रियांशु, सोचो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाबू इसका वेलोसिटी कितना होगा, सोचो सोचो कितना होगा प्रियांशु, बोलो बाबू, इस VT ग्राफ से इसका वेलोसिटी कितना होगा जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी आपको टाइम एक्सिस पे कितना होगा प्रियांशु, बोलो जी, बोलो प्रियांशु शैतान, अनम्यूट नहीं हो रहा जी, शैतान अनम्यूट करो ना बाबू। सर हाँ कांस्टेंट। ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा जी, कितना होगा दिव्यांग शैतान, बोलो जी, ये एक नंबर का वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाबू वेलोसिटी कितना होगा जी, इस ग्राफ को देखिए और इसका वेलोसिटी कितना होगा बताओ बाबू, सर दिव्यांग 1 हो आदर्श, सकता है। नेक्स्ट बाबू, बताओ बाबू निधि कितना होगा जी, निधि वेलोसिटी कितना होगा जी, निधि शैतान सर 0। कितना होगा रेहान शैतान, अरे भोला मेरा, वेलोसिटी बाबू ऊपर बढ़ेंगे तब ना कोई वैल्यू होगा प्रियांशु, वेलोसिटी भी वेलोसिटी है टाइम है, तो ऊपर कुछ वैल्यू बढ़ोगे तब ना वेलोसिटी का वैल्यू होगा, वेलोसिटी मेरा कहाँ, वो ग्राफ मेरा टाइम एक्सिस पे है, ग्राफ मेरा बाबू इसी एक्सिस पे टाइम एक्सिस पे ना जी, ऊपर कुछ रहेगा तो ना वेलोसिटी होगा, तो इस केस में वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा, है ना। अब वेलोसिटी 0 होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा बाबू, बोलो रेहान, इस ग्राफ से बाबू वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन बाबू कितना होगा रेहान शैतान, बोलो भाई लाल, एक्सीलरेशन कितना होगा, जल्दी 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 सोचो जी, बोलो अदिति एक्सीलरेशन कितना होगा जी, अदिति कितना एक्सीलरेशन, रेहान बाबू मन ने बोला नेक्स्ट बाबू पूछेंगे अब आप लोग से, पढ़ाएंगे नहीं जी शैतान, हम लोग खाली पढ़ाते चलेंगे बाबू और आप लोग ये करते, अगर वेलोसिटी 0 जी तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, क्यों सर, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी में बाबू है ना कुछ चेंज हुआ ही नहीं बाबू, वेलोसिटी 0 है मेरे लाल, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। आगे बताओ जी, बताओ प्रियांशु एकर वेलोसिटी कितना होगा, दूसरा नंबर ग्राफ का बाबू, बोलो प्रियांशु वेलोसिटी 2 नंबर ग्राफ का कितना होगा, जल्दी बोलो मेरे लाल, 0। ग्राफ, ग्राफ देख के पहचानने आना ना चाहिए जी कि वेलोसिटी कितना एक्सीलरेशन कितना, ग्राफ देख के पहचाने आएगा तब ना वो क्वेश्चन सोल्व करोगे, कितना होगा जी एकांत, बोलो बोलो मेरा बोला है बाबू एकांत, कितना होगा एकांत बाबू वेलोसिटी जी, एकांत शैतान कितना होगा वेलोसिटी, 0। वेलोसिटी 0 एगो बोला, कितना होगा दिव्यांक आदर्श बताओ जी, इस सर ग्राफ का 0 होगा वेलोसिटी सर, कितना होगा जी, 0 होगा, वेरी गुड, कितना होगा प्रियांशु, बोलो जी प्रियांशु, इस ग्राफ का वेलोसिटी कितना होगा जी, बोला कल आप लोग की छुट्टी रहेगी मंडे को ये, हाँ कितना होगा वेलोसिटी, मेरे लाल देख के नहीं ग्राफ पढ़िएगा तो पढ़ाने से की फायदा हुआ जी, बोलो अदिति कितना होगा वेलोसिटी जी अदिति, देखो प्रियांशु शैतान, बोला मेरा, अरे बाबू यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर कुछ गया है ना जी, वेलोसिटी क्या बाबू ऊपर कुछ वैल्यू गया है, यहां से बाबू ऊपर कुछ जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगा ना, बाई एक्सिस बाबू ग्राफ हो, इस सबको लगता है कमजोर, मान लो ऐसा ग्राफ है, ऊपर बाबू मान लो कुछ हो वैल्यू है, बाई का वैल्यू नीचे एक्स का वैल्यू है, एक्स एक्सिस, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे इधर बाई जो बाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो ऊपर से बाबू आपका जो ग्राफ है मेरे लाल, यहां से कुछ इतना लेंथ स्टार्ट किया है ना, तो ये वेलोसिटी बाबू क्या है, मान लो यहाँ पे वैल्यू कुछ 10 हो गया, कुछ वैल्यू होगा ना, वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, समझना यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 10 20 30 50 40 कुछ हो सकता है,
तो बाबू वेलोसिटी क्या बाबू 10 है बाबू, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये वेलोसिटी 10 है बाबू, 10 से क्या हो रहा है, जा रहा है। अब ये बताएं, अगर ग्राफ ऊपर ऐसे बढ़ता, मान से समझना प्रियांशु, वेलोसिटी ग्राफ ऊपर ऐसे बढ़ता मतलब ऊपर बढ़ रहा, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बाबू क्या बाबू, एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू से बाबू ऐसे ना ग्राफ है जी, स्ट्रेट लाइन है। मतलब क्या सर, वेलोसिटी ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। अगर ग्राफ नीचे आता तो वेलोसिटी घटता, ग्राफ ऊपर जाता वेलोसिटी बढ़ता, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ऐसे है। तो ऐसे वेलोसिटी को क्या कहोगे, कांस्टेंट कहेंगे। जो भी यहाँ वैल्यू रहे 10 20 25 30 40 50 जो भी रहे, लेकिन वेलोसिटी क्या बाबू, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, अब कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन कितना होगा, बोलो दिव्यांग का दर शैतान, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कितना होगा जी, कितना एक्सीलरेशन होगा बोला मेरा, सर दिव्यांग का 0। दर कितना होगा, दिव्यांग का दर्श बाबू एक्सीलरेशन कितना होगा जी, एक्सीलरेशन कितना होगा जी, बोलो प्रियांशु कितना होगा बोला मेरा एक्सीलरेशन, रेहान शैतान कितना होगा, बोलो बाबू मेरे। भोला ऐसे पढ़े से कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर तो स्कूल हो गया मेरे लाल, आप पंच होगो तो बच्चे हो जी, सबको कूट देंगे। सर 5 5 6 को तो है ही है जी शैतान। इतना सारा ग्राफ में पढ़ा है, मतलब आप लोग आ रहे हो खाली ये बाबू कर रहे हो, कल पूरा रिवीजन करना, जहां जहां नहीं दिक्कत होगा एक दिन डाउट क्लास रख देंगे ग्राफ का। क्योंकि बाबू कंसेप्ट क्लियर करोगे तब ना आगे पढ़ने में मजा आएगा जी। सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा सर। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा जी, हाँ सर। कुटाई खोजता है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं ना बदल रहा है जी, तो वेलोसिटी बदल नहीं रहा बहुत, एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी बदलेगा तभी जिंदगी में एक्सीलरेशन आएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, इस ग्राफ का बाबू, इस ग्राफ का वेलोसिटी कितना होगा, 3 नंबर ग्राफ का बाबू कितना होगा, मनु शैतान बताओ जी, 3 नंबर ग्राफ का वेलोसिटी कितना होगा जी, कैसा वेलोसिटी है जी, रेटेड मतलब अति कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है जी, कुटाई खोजता है। सर यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म, अरे तो यूनिफॉर्मे को कांस्टेंट कहते हैं जी, यूनिफॉर्मे को कांस्टेंट कहते हैं मेरे लाल, कोई नया यूनिफॉर्म वर्ड नहीं होता है। इसमें वेलोसिटी ग्राफ ही दे रहे थे, इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, बोलो प्रिया रेहान शैतान। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे ले, इससे बाबू वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हो दीदी, यूनिफॉर्म मोशन। हाय शैतान आपका सर क्या होगा यूनिफॉर्म दिव्यांग, हाय शैतान यूनिफॉर्म मोशन बोला मेरा, क्या होगा बाबू एकंत शैतान, बोलो एकंत बाबू क्या होगा एकंत जी, सर वेलोसिटी 0 हो सकता है। एरम वेलोसिटी जीरो कैसे होगा जी, भोला मान लो ये ग्राफ है बाबू, तो यहाँ पे बाबू यहाँ पे कोई टाइम रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ मान लो 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 हो गया, आगे बाबू बढ़ गया 2 पे वेलोसिटी कितना हो गया 4 हो गया, फिर आगे बढ़े मेरे लाल मान लो 3 हो गया, 3 पे वेलोसिटी कितना हो गया 6 हो सके भाई, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मेरे लाल, वेलोसिटी क्या हो रहा है, ग्राफ राइज कर रहा है ना जी, आई वेलोसिटी दे ले है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है बाबू मेरे, इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्म तब ना होता जब वेलोसिटी नहीं बदलता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाड़ी का वेलोसिटी कुछ होगा सर, कैसे सर, इसको यहाँ से यहाँ खींचो ना, तो ये इतना ही ना लेंथ है, इस पॉइंट पे गाड़ी का वेलोसिटी कुछ होगा सर, कैसे सर, यहाँ से देखो यही ना वेलोसिटी वाला वैल्यू है एक्सिस है जी, तो यहाँ का ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, आगे जाओगे वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ बाबू मेरा क्या बताता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, कैसा बाबू, 3 नंबर जो ग्राफ है बाबू, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 3 नंबर इधर बना,
ये शुरू में वेलोसिटी है ना, ये कैसा ग्राफ है बाबू, ये इन वेलोसिटी इसका क्या है, इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी ऊपर जाने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है भोला मेरा, है ना। हाँ सर। अब इंक्रीजिंग है वेलोसिटी बाबू, तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, सोचो बोले मेरा, वेलोसिटी तो बढ़ रहा बाबू, एक्सीलरेशन क्या होगा, सोचो। एक्सीलरेशन कैसा होगा बाबू, वेलोसिटी बढ़ रहा है मेरे लाल, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं प्रियांशु बाबू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, एकदम नहीं पीछे वाला याद करता बाबा, पापा जी से ये सबसे बात सर करेंगे। v/t होना चाहिए। v इंटू टी होना चाहिए। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालिएगा, इसका मतलब रिवीजन नहीं करता है। एक्सेलरेटेड होगा, ये भी इंक्रीजिंग होगा सर। हम बाबू ग्रुप में बैच जी का, बैच बोलो कि बी का फिजिक्स का लेक्चर भेज देते, ज्यादा नहीं लेक्चर है, 16-17 को होगा, उसको फिर से सारा बच्चा एक बार देख लीजिए, आनी तो एको को चैप्टर हवा नहीं लगेगा। समझा दिव्यांग दास, बैठ के माहौल बना रहा है ना दोनों जी। बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालेंगे सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो इसका जो स्लोप है भोला मेरा, कर्व ऐसे नहीं ना जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि ऐसे रहता भोला, समझो मेरे बाबू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे अगर रहता है ना बाबू दिव्यांशु, प्रियांशु, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे रहता तो ये कर्व है सर, तो यहाँ पे बाबू स्लोप हर एक पॉइंट का अलग अलग होगा, यहाँ का स्लोप कुछ और होगा, यहाँ का इस पॉइंट का स्लोप कुछ और होगा, है ना। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो आप किसी भी पॉइंट का, इस पॉइंट का निकालोगे, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, वही आएगा। मान लो यहाँ पे स्लोप निकालना है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रा करेंगे, यही आएगा। तो अगर यहाँ ही बाबू मान लो 45 डिग्री बना रहा है, तो हर एक जगह 45 डिग्री बनाएगा, स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट ना है बाबू मेरे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता वही क्या देता, एक्सीलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है बाबू, जी लो जिंदगी बाबू आदर्श दिव्यांग, एक्सीलरेशन देता, तो स्लोप कांस्टेंट है सर। अगर ग्राफ ऐसा रहता, मान लो कर्व ग्राफ रहता मेरे भोला इस तरह से, तो इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है सर। मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे हॉरिजॉन्टल बटा दिस, ये आएंगे, फिर बाबू इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे तो हॉरिजॉन्टल बटा दिस, तो ये अगर 30 है तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब लाइन बढ़ गया ना बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता, एक्सीलरेशन देता, लेकिन कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्लोप हर एक जगह सेम है, अगर ई 45 तो हर एक जगह 45 रहेगा निधि। तो ये स्लोप कैसा है, कांस्टेंट स्लोप है, क्या कांस्टेंट है ना। मोशन एक्सिलरेटेड मोशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है सर, कोई दो मत नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है मेरे लाल, लेकिन हर एक सेकेंड में सेम वेलोसिटी दो 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 तीन तीन बढ़ रहा है। तो ये जो एक्सिलरेशन होगा कांस्टेंट एक्सिलरेशन होगा, क्या होगा, कांस्टेंट एक्सिलरेशन होगा। ठीक, 4 नंबर लिखो, इसको इसको लिखो, 4 नंबर समझाते हैं। तो ग्राफ देख के पढ़े लगी नहीं आएगा तो फिर ग्राफ ऐसे रह जाएगा बाबू। शैतान प्रियांशु हल्का में नहीं समझना, आपका फेयर वगैरह चेक करते बाबू मंडे उंडे को। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास नहीं होगी बाबू, इंग्लिश वाले सर के बहन का से है ना बाबू, सिस्टर का शादी है बोला, सर कल तो छुट्टी है क्या? कल हाँ कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास नहीं लगेगी भोला मेरा, हम पटना जब तक जाके पीट देंगे। आप लोग रिवीजन करके रखिएगा। सर टेस्ट लीजिएगा क्या? कल आपकी कोई क्लास नहीं लगेगी बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल 4 रिवीजन कीजिएगा, ओरल पूछेंगे।
ओरल टेस्ट पूछ लेंगे, सबसे बढ़िया बाबू। कौन बच्चा 5 में पांचों बताता है? सर सिर्फ फिजिक्स का या फिर सब कुछ का? पहले फिजिक्स पढ़ा रहे, फिजिक्स का ओरल, पहले फिजिक्स पे कमांड कर लीजिए, फिर मैथ का पूछ लेंगे। 5-6 को तो है बाबू, इस सबको तो ओरल भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेरे लाल, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है ना? तो ये वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी है सोचो। वीटी ग्राफ दिया हो तो इसका वेलोसिटी कैसा बाबू, और इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? सोचो जी मेरे लाल, अदिति, लेकिन शैतान, जितना फिजिक्स का लेक्चर है बाबू ग्रुप में हम भेज देते भोला मेरा, इसको बैच बी का फिजिक्स इसको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट भेज देते हैं। अदिति प्ले लिस्ट भेज देते हैं, सारा लेक्चर देख लीजिएगा बाबू फॉर बैच बी स्टूडेंट। क्योंकि एक बार थोरो देख लोगे, लिख लोगे, समझ में आ जाएगा बाबू, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा बैठोगे हो जाएगा। वेलोसिटी कैसा होगा प्रियांशु, सोचो जी बाबू, प्रियांशु आदर्श दिव्यांग कैसा होगा जी? सर वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा बाबू आदर्श दिव्यांग, वेलोसिटी इस ग्राफ का कैसा है जी बाबू? सोचो मेरे लाल, कैसा है वेलोसिटी? एक अंक से तान, कैसा वेलोसिटी जी? वेलोसिटी ऊपर से नीचे ना आ रहा बाबू, निधि अदिति, तो वेलोसिटी यहाँ देखो ऊपरे जा रहे हैं, बढ़ रहा, यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? घट रहा, घट रहा बाबू, वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा, बोला मेरा, है ना? तो वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सीलरेशन कैसा होगा सोचो, है ना? तो ये बाबू वेलोसिटी घटे, वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसको एक्सीलरेशन कहेंगे। तो वेलोसिटी घट रहा है मेरे लाल, तो इसको क्या कहेंगे? रिटार्डेशन कहेंगे। मतलब ये क्या होगा बाबू? रिटार्डेशन हो जाएगा। तो इन स्लोप सेम ना है जी बाबू, यहाँ से ये स्लोप, यहाँ से ये स्लोप, मतलब रिटार्डेशन है सर, लेकिन यूनिफॉर्म है। तो ये क्या है बाबू? रिटार्डेशन है। क्या है? रिटार्डेशन है। एक्सीलरेशन के उल्टा रिटार्डेशन होता है। तो यूनिफॉर्म है बाबू, या कांस्टेंट, चाहे यूनिफॉर्म कह सकते हो, कांस्टेंट बाबू, या यूनिफॉर्म कह सकते हो, है ना? हाँ सर। तो यही है भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है तो ग्राफ देख के पढ़े आना चाहिए। नेक्स्ट मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सर, है ना? तो आगे बाबू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब एरिया की कहानी चलेगा, जल्दी लिखो इसको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं सर, कैसे? स्लोप निकाल के। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, इसके सिवा आप कुछ नहीं निकाल सकते मेरे लाल, है ना? जी लीजिए बाबू, तीनों मिलकर खाली जिंदगी जी रहा, जी लो जी लो। सर बर्थडे है सर। किसका जी? सर बहन का। तब बहन के बर्थडे तो आपको क्या जिंदगी जीना, बाबू ने जिएगी जी। सर 9 से 10 वाला नहीं करेंगे। नेक्स्ट बाबू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट बाबू फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट बाबू फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? हाँ। देखो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है सर, बताइए किए थे, है ना? आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है मेरे लाल? डिस्प्लेसमेंट निकालना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन निकालोगे, क्या करना पड़ेगा मोनो शैतान? स्लोप निकालेंगे।
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं सर, समझना है। तो आपको बाबू फार्मूला बताए थे, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है सर, हमारा नहीं पता है ना। ठीक से मोनू बाबू म्यूट करो जी, वीडियो बंद कर दो। तो बचपन में आपको सिखाए थे, बोला मेरा वेलोसिटी बराबर क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तब वेलोसिटी इंटू टाइम बाबू बराबर क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं, है ना। मतलब क्या सर, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिख सकते हैं सर, वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते प्रियांशु। अरे बचपन में पढ़ा है ना जी, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इधर मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना सर। हाँ, बात तो पचता है कि नहीं, ठीक। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाबू अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना कहेगा तो कैसे निकालोगे, है ना। जैसे समझना मेरे लाल, मान लो कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, ये मान लो वेलोसिटी है भोला, मान लो कितना मीटर पर सेकेंड, इधर क्या है, टाइम है मेरे भोला कि नहीं। मान लो इस तरह से वेलोसिटी जा रहा है, नहीं हो सकता जी, ग्राफ कैसे हो सकता भोला मेरा कि नहीं। ये वेलोसिटी है भोला मेरा कि नहीं, इस तरह से बाबू मेरा, मान लो 0 है बाबू, यहाँ पे टाइम मान लो टी लग गया, है ना कि नहीं भोला मेरा। समझना, यहाँ पे बाबू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मान लेते v1 है बाबू, यहाँ पे टाइम कितना हो गया, t1 लग गया कि नहीं, समझना बोला मेरा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शांति से समझो, देखो बोला मेरा, है ना। अगर बाबू मान लो ए है, बी है, और यहाँ पे अगर सी है, यहाँ पे अगर डी है, तो एबीसीडी क्या बन रहा है सर, रेक्टेंगल बन रहा है। एबीसीडी क्या बन रहा है बाबू, रेक्टेंगल बन रहा है भोला मेरा, मन से पढ़ना रेहान। एबीसीडी क्या बन रहा है सर, रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हो आपका काम हो जाएगा। इस रेक्टेंगल का क्या निकाल दो मेरे लाल, एरिया निकाल दो। इस रेक्टेंगल का बाबू दिए गए टाइम इंटरवल में यदि आप एरिया निकाल देते हो बाबू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लो इस तरह से दिया हुआ है सर, है ना, इस तरह से, ठीक। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मान लो इस टाइम t1 पे कहेगा तो एक रीजन कवर करके उसका एरिया निकाल देना, क्या निकाल देना है, मोनू म्यूट करो जी, कटकुट होता रहता, क्या होगा, इसका एरिया निकाल देना। तो एरिया इसका निकालोगे तो बाबू क्या होगा समझो, एरिया ऑफ बाबू रेक्टेंगल ए बी सी डी, समझना शांति से, है ना बाबू। क्या निकालेंगे सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या सर, सोचो, ये लेंथ होगा ऊपर वाला, ब्रेथ ले लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बाबू, दिस डी सी इंटू ए बी, अरे दो यही ना ले सकता है जी, रेक्टेंगल है ये मेरा, एक रेक्टेंगल जो भी फिगर दे रहेगा उसका एक बाबू, मान लो ऐसे तो एक रेक्टेंगल बना देना, ऐसे रहेगा मेरे लाल, यहाँ तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो एक रेक्टेंगल बना दे, ट्रायंगल बना देना। तो अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या निकालेंगे सर, एबीसीडी का, ये डीसी इंटू क्या बाबू, एडी लो चाहे बाबू बीसी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भोला मेरा, ये डीसी लो चाहे भी वही बात है, ये एडी लो चाहे बीसी लो, जितना इधर ये लेंथ है उतना ही ये वाला है, हो गया।
बस। तो डीसी मेरा क्या है सर? टाइम बता रहा है कि डीसी जो लेंथ है क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। बात समझो, डीसी जो ये हॉरिजेंटल एक्सिस है तो क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है सर। अब बीसी सर ये ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर क्या है? वेलोसिटी है। अरे ये जो बीसी है मेरे भोले, बीसी क्या ऊपर जा रहा है तो ऊपर कौन सा एक्सिस है? वेलोसिटी वाला है। यानी कौन वाला एक्सिस है? टाइम वाला। ऊपर वेलोसिटी वाला। तो डीसी इन टाइम, अब बीसी ऊपर वेलोसिटी, टाइम इंटू वेलोसिटी हो गया। हाँ सर, तो वेलोसिटी को पहले लिख देंगे मेरे लाल, तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? हाँ सर। अब ये बताएं वेलोसिटी इंटू टाइम का सोचो, वेलोसिटी इंटू टाइम का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम का डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे लाल की वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देल रहेगा, कहेगा डिस्प्लेसमेंट निकाले ला, तो कैसे निकालेगा? एरिया निकालेगा। दिए गए फिगर का क्या निकाल देगा? एरिया निकाल देगा। इस पे क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर होगा, है ना? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हो तो एक्सीलरेशन देगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बहुत जो ग्राफ दिया हो तो एक रीजन आपको दिया रहेगा 0 से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो उस दिए गए रीजन में अगर आप एरिया निकाल दोगे ना तो वो डिस्प्लेसमेंट दे देता है। क्या दे देता है? डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो एरिया ऑफ बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा? है ना? डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं बाबू मेरे? तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ बाबू वीटी ग्राफ क्या देगा सर? डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं? लिखो मेरे भोला, लिखो इसको। तो द एरिया अंडर वेलोसिटी, हाँ कह रहे थे डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया नहीं निकलता कौन सी डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया? ग्राफ का, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इसका एरिया नहीं निकलता है सर? नहीं भला, आपका गिनल चुनल है मेरे भोला। नेक्स्ट बाबू एक लाइन लिखे बाबू, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। लिखो मेरे भोला, द एरिया ऑफ, याद कर लेना ये सब, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कल जितना फिजिक्स में पढ़ाए पहले फिजिक्स रिवीजन कीजिए, उसके बाद मैथ रिवीजन करवाएंगे प्रियांशु। और गार्जियन के सामने फोन कर देंगे बच्चा पढ़ता नहीं है। द एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमारे यहाँ जो भी बच्चा वो सब पढ़े में तेज है, नहीं पढ़ता तो कूट देते पकड़ के। द एरिया ऑफ बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बाबू। कि नहीं? हाँ सर, इस पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करवाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और हो जाएगा अच्छे से। चलो भोला बैची में अब उठा बैठी करवाते हैं। देखो बैची का उठा बैठी भोला मेरा। मोनी के भी करवाएंगे ना सर? हाँ जीता। सर सर वो नीचे वाला नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा सा कैमरा नीचे करना। अच्छा कर रहे हैं मेरे लाल, जैसी इच्छा। सर वीडियो बना लीजिएगा। आज देख लो खिड़की से झांक के। बंद कर देती है। खिड़की में बाबू गेट है ये, नहीं तो बंद कैसे करेगी खिड़की में जी? है सर, मैं ये रूम है में जी। मेरा देखो अदिति कैसे बच्चा उठा बैठी करता